एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी बायोलॉजी की 12वीं वीडियो है और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगी। इसमें हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, वायरस के बारे में, कौन कौन सी डिजीज उनसे होती हैं, क्या क्या होती हैं, सारी देखेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है, सारे विटामिन्स के बारे में बात करूँगा, आपके ए बी सी जितने भी होते हैं सबके बारे में बात करूँगा, प्लस आपके प्रोटोजोआ, आपके वायरस, आपके बैक्टीरियाज किसने खोजे, कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है विटामिन। ठीक है, विटामिन होता क्या है? देखिए, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें विटामिन, तो पहले मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में उसकी हिंदी बताऊँगा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन द डाइट टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन आर नोन एज विटामिन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब देखिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उनको मेंटेन करके रखना, उनको नॉर्मल वर्किंग में चालू रखना। ठीक है, अगर इनकी हमारी कमी होती है शरीर में, तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो ढंग से काम करना छोड़ देता है और किसी चीज़ न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कुछ होते हैं जो हमारी स्किन को संभाल के रखते हैं, कुछ होता है जो ब्लड में प्रॉब्लम नहीं देने देता, ब्लड कोटिंग में जो होते हैं क्लॉटिंग, उसमें हेल्प करता है। तो ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो विटामिन करता है और जिसकी अगर कमी होती है तो हमारे शरीर को प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इनका एक लिमिटेड अमाउंट में होना, एक कहते हैं ना, एक लिमिट अमाउंट में होना, या जितनी ज़रूरत है उतनी नीड उसको होना ज़रूरी है। अगर उतना नहीं होगा तो हमारे शरीर को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टर्म वाइटामिन वास्ट। देखिए, अब इसको कभी कभार आप देखें, कुछ लोग कहते हैं वाइटामिन, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं विटामिन। अगर हम हिंदी में बोलें तो इनको मतलब इंडियन जो बोलते हैं वो इनको विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, पर अगर आप प्रॉपर इंग्लिश या फिर जैसे कहें तो आप अंग्रेज़ों की तरफ चले आएंगे, जो ब्रिटिश या यूएस से होते हैं, वो क्या बोलते हैं इनको? वाइटामिन। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं। नॉर्मली हम विटामिन्स बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर अगर जैसे वो बोलते हैं प्रॉपर तरीका तो वो वाइटामिन्स होता है। ठीक है, हम उस तरह से भी बोल सकते हैं इनको, पर यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम बस ये देख रहे हैं कि यार ये विटामिन है, ठीक है, या फिर वाइटामिन है, बस इनका मतलब जानना है, हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, द टर्म वाइटामिन वाज चेंज टू विटामिन। ठीक है, देखिए, पहले वाइटामिन था, मतलब लास्ट में ई था, इसको चेंज करके विटामिन कर दिया, ई हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जब ये पता चला कि जो सारे विटामिन होते हैं वो जरूरी नहीं है सारे एमाइन से बने। पहले सबको क्या लगता था कि सारे विटामिन एमाइन से बनते हैं, ठीक है, इसलिए लास्ट में ई लगा देते थे। पर फिर कुछ टाइम बाद जाकर ये बात रियलाइज़ हुई है, लोगों को पता चला कि जितना भी ये विटामिन्स है ये एमाइन से मिलकर नहीं बनता। ठीक है, इसलिए इसमें से ई हटा दिया कि ये इंडिकेट ना करे कि एमाइन से मिलके बने हैं। ओके, ये इसके कहने का मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनी वाइटामिन्स एक्ट एज और आर कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम्स। ठीक है, कई सारे ऐसे वाइटामिन्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं जो कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हुए होते हैं। तो कोएंजाइम्स होते हैं और कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कोएंजाइम्स या विटामिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे नाइदर प्रोवाइड एनर्जी नॉर इनकॉर्पोरेटेड इनटू टिश्यूज। अब देखिए, जो आपके विटामिन्स थे जो कोएंजाइम्स में बदले, या फिर कुछ कोएंजाइम्स थे जो विटामिन में बदले, ऐसे विटामिन्स आपके कोई भी शरीर को हेल्प नहीं करते, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, उनका कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ऑल्सो रेगुलेट द बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर हमारी जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, देखिए, अगर हमारे ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन में क्लोटिंग हो रही है तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस की वजह से हो रही है। ठीक है, हमारी अगर कोई घाव हो जाता है, वहाँ पे पपड़ी जम जाती है, वो भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये सारी जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है ना,
ये इन बॉडी इनको भी रेगुलेट करता है, मतलब इनको प्रॉपर वर्किंग पे हेल्प करता है। अगर ये नहीं होंगी तो प्रॉपर वर्किंग आपकी नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखिए कि हमारे विटामिन 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या होते हैं? ये लिवर सेल्स से रिच होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये मेनली लिवर में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस इनका देखिए और क्या कहना होता है। ठीक है, तो देखिए फैट सॉल्युबल क्या होता है? फैट सॉल्युबल वो विटामिन्स होते हैं जो अगर शरीर में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, इनको नहीं हम सीधे जल्दी ख़त्म कर पाते। ठीक है, ये इनका मेन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन जमा होते गए फैट सॉल्युबल या A, B, D, K, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन आपके शरीर में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल्स जितने कम हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहें, उतना भी नहीं कि और कम हो जाए, पर एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, नहीं तो इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं C और B कॉम्प्लेक्स, ये एक स्मॉलर अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी होते हैं, बहुत ही जल्दी वाटर में सॉल्युबल होके ये निकल जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन A। ठीक है, इसको देखिए रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अब इसमें डेफिशिएंसी देखिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंड। देखिए रेटिनॉल मेनली आई पे डिफेक्ट करता है। ठीक है, मेन इसका काम आंखों पे होता है। ठीक है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रेडनेस इन आइज, ठीक है, जिसको एक्सोफिथेलिमिया भी कहते हैं, डीजनरेशन ऑफ आइक्रामेल ग्लैंड्स। अब देखिए डीजनरेशन ऑफ आइक्रामेल ग्लैंड्स क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी लैक्रिमल है, इसमें लैक्रिमल में ये होता है कि जो आपकी कानों की जो क्षमता होती है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आपका मेन होता है, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, तो आंखों और कानों पर रेटिनॉल से इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपका विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरॉल कहता है। अब कैल्सी से आप समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें कैल्शियम होगा। ठीक है, अब इसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। ठीक है, अब रिकेट्स इन चिल्ड्रन क्या होता है और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स क्या होता है, दोनों देखते हैं। तो देखिए जो आपका रिकेट्स होता है उसमें मेनली जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती है ना, वो सॉफ्ट होने लगती हैं, मतलब इतनी मजबूत नहीं रहती जितनी नॉर्मल इंसान की रहती हैं। ठीक है, ये होती है विटामिन D की कमी से। तो अगर आपको अपनी हड्डियाँ मजबूत करनी है आपके अपने बच्चों की, तो आप विटामिन D उन्हें खिलाइए। ठीक है, तभी हम कहते हैं यार कैल्शियम की गोली खिलाया करो, कैल्शियम खिलाओ, क्योंकि उसमें विटामिन D होता है। ओके, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? देखिए ये एडल्ट्स में होता है, जब उम्र हमारी 40-50 के आसपास चली जाती है तब ये स्टार्ट होता है नॉर्मली। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स होती हैं, जैसे आपकी हड्डी अगर टूट गई तो नॉर्मली आप जवान हैं तो जुड़ जाएगी, पर अगर आप बुढ़े हैं तो वो नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि हमें विटामिन D की कमी और आपको ऑस्टियोमलेशिया हो चुका होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो ना जुड़े, कुछ की जुड़ जाती है, कुछ की नहीं जुड़ पाती, तो ऑस्टियोमलेशिया की वजह से होता है। ठीक है, इसमें कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। ओके, उसके बाद क्या देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका विटामिन E। ठीक है, देखिए विटामिन E क्या है आपका? विटामिन E ऑल्सो नोन एज टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल इसको कहते हैं विटामिन E को। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? देखिए पहली है आपकी स्टेरिलिटी न्यूट्रिशनल न्यूक्लियर डायस्ट्रोफी। ठीक है, इसका पूरा मतलब आपको बताऊंगा मैं। और न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, तो अब दोनों का मतलब जानते हैं कि आपका स्टेरिलिटी न्यूट्रिशनल न्यूक्लियर डायफोट्रोफी, जितना लंबा नाम है इसका मतलब होता क्या है। ओके, नहीं तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यही बोल देते हैं कि यार S, ठीक है, N और D। ठीक है, SNND। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जो आपकी न्यूट्रिशनल न्यूक्लियर डायस्ट्रोफी होती है स्टेरिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपके विटामिन जब E की कमी होती है ना, तो जो आपकी जो मसल डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है। ठीक है, जो आपके जो मेन पार्ट्स होते हैं मसल्स के, उनमें कमी आने लगती है। साथ ही साथ आपका क्या, जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है, न्यूरोसिस होता है, वो भी वीक पड़ने लगता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, मतलब आपको जल्दी सांस फूलने लगती है, आपकी जो सांसों की जो कमी होती है वो स्टार्ट होने लग जाती है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को आने लगती हैं।
तो ये विटामिन ई बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट के लिए, प्लस ही साथ आपकी मसल्स के लिए। ठीक है, अब आता है आपका विटामिन के। ये बहुत पूछा गया है और पूछा जाता है। पिछले साल ही लगभग 7 से 8 ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम थे जिसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन के को हम क्या कहते हैं? एंटी हेमोग्राफिक। ठीक है, एंटी हेमोग्राफिक कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड, कंटिन्यूस ब्लड ब्लीडिंग अकर। देखिए, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है स्किन पर, ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहा, स्किन पर जब होती है, जब जो खून का थक्का बनता है, पपड़ी जमती है, वो बनना बंद हो जाती है। और उससे क्या होता है? हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है। हमारा जो खून होता है वो बहुत ही गाढ़े की बजाय बहुत ही पतला हो जाता है और हमारा खून रुकता ही नहीं है। ठीक है, ये विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं आपको बी कॉम्प्लेक्स पता है, बी कॉम्प्लेक्स सारे होते हैं, प्लस साथ ही साथ विटामिन सी होता है। ठीक है, अब देखिए हम बी कॉम्प्लेक्स हम पूरे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 आता है। आपको देखिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आपको मैं याद दिला दूं कि 4 की टेबल जो है इसमें, ठीक है, उसकी शुरुआत की 2 डिजिट इसमें नहीं आती, जैसे 4 और 8 इसमें नहीं आते। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यार 4 और 8 नहीं आते, 4 दूनी 8 नहीं आते। ठीक है, जैसे B4 नहीं मिलेगा आपको और B8 नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर B1 है आपका, B2 है, B3 है, 4 मिस हो गया, B5 है, 6 है, 7 है, और फिर 8 मिस हो गया और B9 है, और फिर 9 का सीधे 12 है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि देखिए 9 तक तो कंटिन्यूस चलेंगे, बस 4 और 8 को छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद B12 है आपका। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार 1 2 3 4 हम चलते रहे, हमने B4 और B8 छोड़ दिया। जब छोड़ दिया और B9 तक पहुंचे तो हमने क्या करा? हमने अब जो 4 के बाद जो 8 के बाद जो 12 आना है, हमने सीधे वही ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा? इसको उठा के B में आगे लगा दिया। तो क्या हुआ? इन दोनों की कमी पूरी हो गई। ये कहते हैं ना कि यार हमने अगर उसको एक चीज़ नहीं दी तो एक चीज़ उसको दे भी दी। तो कहते हैं हाँ चलो यार इंसाफ कर दिया 4 की टेबल के साथ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? विटामिन B1। अब विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं। आपको पता था जब मैंने कल आपको पढ़ाया था DNA में, तो उसमें थायमिन था आपका, ये वही है B1। ठीक है, और डेफिशिएंसी में क्या होता है? डेफिशिएंसी में आपको बेरी हो जाती है, जो क्या करती है? जो आपके लेग्स को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए इस बेरी में क्या होता है? आपके पैरों पे या फिर जो आपके हाथों पे, ठीक है, क्या होता है? कई तरह के निशान पड़ने लगते हैं, लाल लाल निशान से पड़ जाते हैं। ठीक है, कमजोरी आने लगती है, जो आपका हार्ट और नर्वस सिस्टम होता है वो भी ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, ये होता है बेरी डिजीज़ का इफेक्ट। सेकंड है आपका B2। ठीक है, विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन या इसका कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? डार्क रेड टंग। ठीक है, लाल गाड़ी आपकी जबान जो होती है, जीभ वो टंग हो जाती है, प्लस डर्मेटिटिस। ठीक है, और फिर उसके बाद है चेलोसिस अकर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। ठीक, अब देखिए डर्मेटिस और ये दो आपको समझ में नहीं आएंगे। डार्क रेड टंग तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये क्या होता है ये भी देखते हैं। तो देखिए अब जो आपका डर्मेटिटिस है ना, उसमें क्या होता है? शरीर के किसी भी हिस्से में क्या होती है? इचनेस बढ़ जाती है, मतलब जलन बढ़ जाएगी, आपको खुजली होने लगेगी, ऐसे अलग अलग आपके सिम्टम्स हो जाएंगे। डार्क रेड स्पॉट्स पड़ जाएंगे, फिर उसमें खुजली जलन होगी, ये आपका होता है डर्मेटिटिस। ठीक है, तभी कहते हैं डर्मिकूल आपका पाउडर इसलिए आता है, डर्मिकूल। तो आप उसे नाम से याद रख सकते हैं कि डर्मिकूल जिसलिए होता है वही आपका डर्मेटिटिस है। ठीक है, और प्लस देखिए जो आपका चेलोसिस है उसमें क्या होता है कि आपके जो मुंह है, ठीक है, मान लीजिए, देखिए मैं आपका एक बार मुंह का ऐसे कुछ सिंपल सा बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मुंह है। ठीक है, आई होप कि अच्छा बना होगा यार। ठीक है, तो ये जो हिस्से होते हैं यहाँ कोने में, इधर कोने में और इधर कोने में एक लाल ऑरेंज या कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और बहुत ही उसमें जलन होती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं आपके कोने में। ठीक है, तो ये होता है आपका चेलोसिस। ओके, देखिए अब आता है आपका B3 और B5। देखिए पहले तो बहुत ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो पैंथेनिक है ये आपका B5 के लिए है, और जो निकोटिनिक या नियासिन है ये आपका B3 के लिए है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, कि ये जो है ये B3 के लिए है। ओके, और ये जो है आपका ये B5 के लिए है। ओके, दोनों को एक्सचेंज कर लें कि ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और आपका ये घूम के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो
विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज निकोटिन एंड निकोटिनिक और नियासिन। ठीक है, ये आपको बता दिया कि B3 क्या है, निकोटिनिक या फिर नियासिन। ओके, और जो डेफिशिएंसी होती है वो है बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट, कि जो आपके फीट होते हैं, पैर होते हैं, जो आपके तलवे होते हैं, उनमें बहुत ही जलन होती है, जलन जैसे जला हुआ सा कुछ महसूस होने लगता है, वो आपकी B3 की कमी से है। फिर आपका होता है B5, इसको कहते हैं पैंथोनिक एसिड। ठीक है, ये आपको पैंथोनिक एसिड कहलाता है B5। इसकी जो कमी से हमें क्या होता है, पेलाग्रा, ठीक है, डर्मिटिस आपको बता दिया, और डायरिया आपको पता है, जिसको इंडिया में लूज मोशन कहते हैं। ठीक है, कभी भी आप विदेश में जाएं तो वहाँ पर लूज मोशन मत बोलिएगा, लोग गलत समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लूज मोशन का कुछ अलग ही मतलब आता है। तो डायरिया बोलिएगा कभी भी आकर, कोई जाता है वैसे, जैसे आपकी ME में नौकरी लग गई, आप एक्सटर्नल पर्सन बन गए और आप USA पहुँच गए, तो वहाँ पर डायरिया बोलिएगा, वहाँ पर लूज मोशन मत बोलिएगा। ओके, तो आपको पता है, समझ गए होंगे अब डायरिया क्या होता है। डर्मिटिस मैंने आपको ऊपर बताया दिया, बस आपको जानना है पेलाग्रा क्या होता है। ठीक है, पेलाग्रा देखिए, जो पेलाग्रा है ना, वो पेलाग्रा एक तरह की पूरी प्रोसेस है, सिर्फ एक कोई डिजीज़ नहीं है, पूरी प्रोसेस होती है जो एक सिस्टमेटिक डिजीज़ के रिजल्ट से निकल के आता है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, डायरिया, ठीक है, डर्मिटिस, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी डेमांटिया आती है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी डेथ। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोसेस चलती है ना, इस पूरी कोई आपको पेलाग्रा कहते हैं। जो आपकी स्टार्ट होती है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टमक से स्टार्ट होती है और डेथ तक जाती है, वो पूरी प्रोसेस आपकी पेलाग्रा कहलाती है। ठीक है, नॉर्मली ये होती नहीं है, नॉर्मली आपका डर्मिटिस और डायरिया पे ही आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा इतना कोई जानना तो नहीं, पर अब इतना कभी कोई पूछ सकता है कि पेलाग्रा कहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टमक से। ओके, तो देखिए आप, उसके बाद है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 क्या होता है, विटामिन B6 को पायरियोडॉक्साइन भी कहते हैं, पायरियोडॉक्साइन। ओके, इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, डर्मिटिस हो सकता है। देखिए, आपको बता दिया, डर्मिटिस कई सारी विटामिन की कमी से हो सकता है। ठीक है, और कॉन्वोल्यूजन। ठीक है, कॉन्वोल्यूजन्स क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, कॉन्वोल्यूजन क्या होता है, ये आपका तरह से एक ब्रेन डिसऑर्डर भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या है, सडनली आपकी जो बॉडी है वो इरेगुलर तरीके से या फिर ऑकवर्ड तरीके से मूव करने लगती है, आप अजीब तरीके की हरकतें करने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो अच्छी तरह से प्रॉपर उस वक्त वर्क नहीं कर पाता, सडनली अटैक होता है। जैसे कहते हैं ना मिगरी, क्या कहते हैं उसके, मिर्गी का दौरा, वो आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। ओके, कॉन्वोल्यूशंस, मिर्गी का दौरा आप इसे कह सकते हैं, कि जहाँ पर हमारा ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आता है हमारा विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 में क्या है कि इसे बायोटीन भी कहते हैं, या विटामिन H की तरह भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, जिसमें डेफिशिएंसी होती है वो होती है डर्मिटिस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इनकी। देखिए, जब ब्लड में आपका बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो भी हो सकता है। हेयर लॉस होता है आपका B7 की कमी से। ठीक है, और पैरालिसिस होता है। देखिए, डर्मिटिस आपको पता है, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो भी आपका होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी B7 की वजह से, और बाल झड़ना भी आपका B7 की कमी से होता है। और पैरालिसिस आपको पता होगा, जिसमें हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, वो आपका पैरालिसिस होता है। ठीक है, विटामिन B9 क्या होता है, देखिए, विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से देखिए एनीमिया हो सकता है, हमें इन्फ्लेशन ऑफ टंग हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। देखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्डर मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें गैस बनने लगती है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करने पाता। जैसे आप इसको तरह से डायरिया भी कह सकते हैं, पर डायरिया में क्या होता है, लिक्विड निकलता है, इसमें लिक्विड नहीं निकलता, एक तरह से आपकी गैस सी बनती है, बस ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग आपको पता है कि हमारी जब जीभ में बहुत जोर से जलन होने लगती है कभी कभार, और वो रुकती नहीं है, वो आपकी विटामिन B9 की वजह से हो सकती है। अब एनीमिया आपको क्या होता है वो भी तो देखिए, एनीमिया में क्या होता है, जो आपके नॉर्मल ब्लड सेल्स की बनने की गिनती होती है ना, वो कम हो जाती है, और आपके ब्लड सेल्स का जो सर्कुलेशन है, रेड ब्लड सेल का खासकर, जो रेड ब्लड RBC होते हैं आपके, वो प्रॉपर तरीके से बनते नहीं है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो आपका एनीमिया कहलाता है। ओके, तो वो कम हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, फिर आपको थकावट होने लगेगी। तो अलग अलग देखिए, RBC कम होने से कई सारी चीज़ें हमारी बाहर निकल के आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर आपका बनता है देखिए B12 का आपका साइनोकोबल एमाइन। ठीक है, साइनोकोबल एमाइन कहते हैं इसके B12 को। इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, और हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है, अब देखिए, परनीशियस एनीमिया और हाइपर ग्लाइसेमिया, ये दो चीज़ें होती हैं। अब ये क्या होती है ये भी देखते हैं हम।
अब देखिए जो आपका पर्नीशियस एनीमिया है वो एक तरह से आपका एनीमिया ही होता है, जिसमें क्या होता है जो आपका आरबीसी होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसी हैं वो विटामिन B12 को नहीं ले पाते, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया ये समझिए जिसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो इंक्रीज करने लगती है आपके ब्लड में और आपको हाई ब्लड शुगर हो जाता है, या कहते हैं आपको डायबिटीज़, एक तरह से कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। ओके, वो होती है आपकी हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन सी को। इसकी जो डिजीज़ होती है वो स्कर्वी होती है, डिले इन वाउंड हीलिंग होती है। ठीक है, तो आप देखिए स्कर्वी और डिले इन वाउंड हीलिंग को हम हिंदी में समझते हैं। तो देखिए आपकी जो स्कर्वी होती है वो क्या होती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपके पहले तो जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनके नीचे एक रेडनेस आ जाती है, वीकनेस आने लगती है, आपके बाल जो होते हैं वो कर्ली हो जाते हैं। ठीक है, और जो शरीर होता है वो भी कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, तो ये आपकी विटामिन सी की थी। और डिले इन वाउंड हीलिंग, देखिए वाउंड हीलिंग मतलब जो घाव भरने की क्षमता होती है वो भी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि घाव भरने के लिए अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग सेल्स की जरूरत पड़ती है जो विटामिन सी की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं। ओके, उसके बाद आता है ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगी। देखिए फंगी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ये भी आपको पता नहीं, जैसे रिंग वॉर्म कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्पोरम क्या है, रिंग वॉर्म क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो आपका ये माइक्रोस्पोरम होता है ये भी एक तरह का आपका फंगी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए ये जो रिंगवर्म होते हैं क्या होते हैं, ये आपके शरीर पे एक तरह से ऐसे ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, गोल गोल ऐसे ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं जो आपके घाव बन जाते हैं धीरे धीरे, वो आपके रिंगवर्म होते हैं और वो माइक्रोस्पोरम एक फंगी की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद ट्राइकोफाइथन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम अनबाथेड कैट्स एंड डॉग्स और ऑब्जेक्ट हैंडल बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, देखिए आपके ट्राइकोपाइथन क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, ये जो कोई ना नहाई हुई या गंदी कैट या डॉग्स होते हैं उनके आप अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसे पर्सन से वो पहले कांटेक्ट हुए होते हैं जिसको डिजीज़ होती है, तो आपको डिजीज़ हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र मेथड बन जाते हैं कैट और डॉग। ठीक है, तभी ट्राइकोपाइथन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्राइकोपाइथन होता है ना, ये भी एक तरह का आपका फंगी होता है। इसमें क्या होता है, आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं, प्लस आपके जो स्किन है, प्लस आपकी स्कैल्प है, उसमें अलग तरह से एक फंगी सी जमने लगती है, वो आपकी ट्राइकोपाइथन कह सकते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद है आपका एथलेटिक्स फूड कॉज्ड बाय ट्राइकोपाइथन। देखिए एथलेटिक्स फूड, ठीक है, आपने एथलेटिक्स की कभी एथलीट्स जो होते हैं आपके उनके फूट देखे होंगे, आपने पैर देखे होंगे, तो वैसे पैर हो जाते हैं। मतलब देखिए एथलीट्स क्या है, भागते बहुत हैं एथलीट्स। अब उनके पैरों में क्या होता है, जो उनकी उंगलियां और जो उनका नीचे का तलवा होता है, फीट होता है, उसके बीच में आपके स्कार्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके हो जाता है, पर आपके जो स्कार्स होते हैं उसमें जलन होती है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, और वो घाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका एथलीट्स फूट। ओके, और ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अब देखिए आगे देखें तो ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। देखिए अगर वायरस की हम बात करें, मैंने आपको बता दिया था कि वायरस होता क्या है, और जो डिजीज़ होती है वो होती है स्मॉल पॉक्स, जो होती है वेरियोला वायरस की वजह से, जो आप किसी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं ड्रॉपलेट्स के। ओके, अब देखिए ड्रॉपलेट्स आपको इतनी इंग्लिश आती होगी मैं समझता हूँ, अगर नहीं भी आती है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए ड्रॉपलेट्स वो होते हैं जब जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो आपके सामने छींक दे, खांस दे, तो उससे क्या होता है, एक तरह से मुंह से कुछ थूक निकल के आता है, और वो अगर आप तक पहुंच गया तो उससे आपको स्मॉल पॉक्स हो सकता है, अगर उसको भी वो स्मॉल पॉक्स है। ओके, और इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, ठीक है, ये भी देखिए आपकी चिकन पॉक्स की वजह से होता है, प्लस सॉरी चिकन पॉक्स नहीं, वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय द वर्सीला वायरस। देखिए आपको जो मैंने एक बताना भूल गया, जो वेरियोला वायरस होते हैं ये ऊपर स्मॉल पॉक्स के लिए भी दो तरह के होते हैं, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। ठीक है, इन दोनों की वजह से आपका स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, अब चिकन पॉक्स पे आ जाते हैं। वेरिसेला वायरस जो होता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ड्रॉपलेट्स के, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वही आप चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, और बाय इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हुआ जो जिस पे पहले से ही डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स पड़ चुकी हैं, आप उसको अगर छू लें या आपके वो कांटेक्ट में आ जाए तो आपको भी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय राइनो वायरस बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड जो होता है वो भी राइनो वायरस से होता है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने से होता है। ओके, उसके बाद है आपका इन्फ्लुएंजा या फ्लू
caused by orthomyxorius virus by contact या droplets virus transmitted through the discharge from the respiratory tracts of person infected with disease। देखिए वही ये बता रहा है कि आपको भी ये तब होगा जब आपको किसी की कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसको ये पहले से है और वो आपके सामने छींक देता है, खांस देता है, या फिर आप किसी तरह उसके ड्रॉपलेट से कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मम्स। देखिए मम्स कॉज्ड बाय मम्स वायरस होता है। ठीक है, इसमें भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जो सलाइवा और सिक्रेशन होता है या नोज इन्वेट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, अगर आप उनके सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो देखिए वायरस जो होता है ना, वायरस को एक मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए, वो कोई डायरेक्ट हवा से नहीं हो सकता। ठीक है, बिना आप सोचें कि बिना कॉन्टैक्ट के वो नहीं फैलता। ठीक है, वायरल एनसीफेलिटीज कॉज्ड बाय एनसीफेलिटीज वायरस। ठीक है, बाय सम डोमेस्टिक एनिमल्स रिजर्वायर ऑफ वायरस। ठीक है, तो वही रिजर्वायर के कुछ वायरस होते हैं जिन ये क्या होते हैं, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू फैलता है, या फिर जो मॉस्किटोज़ होते हैं, देखिए मॉस्किटोज़ उनके काटने से भी आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलियोमाइलिटिस। देखिए पोलियोमाइलिटिस जो होता है पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, और ये क्या जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, या फिर जो आपका खाना होता है या वाटर होता है उसमें जब मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं या फिर जोड़ती हैं, उनकी वजह से आपको पोलियोमाइलिटिस हो सकता है। ठीक है, देखिए रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ वायरस होता है, हाइड्रोफोबिया भी से कह सकते हैं, कॉज बाय रेबीज़ वायरस। ठीक है, बाय बाइट अ मैट। देखिए अगर किसी के पागल के काटने से आपको हो सकता है, जिसमें कि आपको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, ये आपका रेबीज़ होता है। ठीक है, डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ठीक है, देखिए डेंगू का बुखार या फिर ब्रेक बोन फीवर भी इसको कह सकते हैं, जिसमें आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, वो आपको डेंगू होता है। और ये क्या किससे होता है आपका, ये डेंगू वायरस से होता है। ये मॉस्किटो होता है एडीज़। देखिए एडीज़ मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है एडीज़, उसके काटने से आपको होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फिर एक्योर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स, एक्योर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय ह्यूमन टी सेल। ठीक है, देखिए ह्यूमन टी सेल होता है आपका, इसकी वजह से जब ये ह्यूमन टी सेल ढंग से काम नहीं करता तो आपका क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपका शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो बनाता है आपके न्यूट्रिएंट्स प्लस आपका जो इम्यून होता है वो एकदम परफेक्ट रखता है, वो आपका डेफिशिएंसी हो जाती है और जो आपको रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बनना कम हो जाते हैं, जिस वजह से आपको एड्स हो जाता है। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या आपका लैंकेमिया वायरस। देखिए लैंकेमिया वायरस क्या, STL8 भी कहते हैं इसको, कॉल्ड LAV रेट्रोवायरस। ठीक है, LAV रेट्रोवायरस कहते हैं। ब्लड एंड स्पर्म अमॉन्ग द होमोसेक्सुअल्स, हेट्रोसेक्सुअल्स, इंट्रावेनस ड्रग्स यूजर्स, हीमोफिलिगस, प्रोसियस इंडिविजुअल एंड प्रोस्टिट्यूट्स। देखिए आप इसको एक तरह से मान लीजिए एक तरह का रेट्रोवायरस होता है ये आपके ब्लड स्पर्म से, ठीक है, अगर होमोसेक्सुअल हुए, हेट्रोसेक्सुअल हुए, प्लस अगर ड्रग्स यूज़ करते हैं आपके, ठीक है, प्लस वो प्रोस्टिट्यूट्स है तो उनको ये हो सकता है। ठीक है, लैंकेमिया। ओके, उसके बाद आपका ह्यूमन डिजीज़ बाय बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सेप्टिक सोर थ्रोट। ठीक है, ये भी एक बीमारी है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना वो आपके थ्रोट या आपके गले को, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट कर देता है, जलन होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। ये भी आपका ड्रॉपलेट या डायरेक्ट करंट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका डायप्थेरिया। ठीक है, डायप्थेरिया क्या होता है आपका, डायप्थेरिया की अगर बात करें तो एक इरेगुलर रॉड होती है, ठीक है, बाय बैक्टीरिया इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय कैरियर थ्रू कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स एंड फूड आइटम। देखिए जो डायप्थेरिया होती है भी एक तरह की इरेगुलर रॉड होती है, मतलब बैक्टीरिया का आपको डिज़ाइन बता रहे हैं कि इरेगुलर रॉड की तरह का उसका डिज़ाइन होता है। ये क्या करता है, आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको इन्फेक्ट कर देता है, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भी हमें एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया आपको लगभग सभी को पता होगा, ये आपका जो होता है ये आपका डिप्लोकोकस से होता है न्यूमोनिया बाय बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये भी आपका न्यूमोनिया उसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आपके लंग्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट करता है और इसके लिए भी एक डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, कॉज्ड बाय रेगुलर रॉड, जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बाय बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू लंग्स, बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फूड एंड मिल्क।
देखिए ये जो मैं आपको ऑर्गन्स बता रहा हूँ ना, ये इनको इफेक्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगा, बोन्स को इफेक्ट करेगा, और कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जिनको इफेक्ट करता है वो, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ये इफेक्ट में आता है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं या फिर किस ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेग आता है या ब्यूबोनिक। देखिए प्लेग और ब्यूबोनिक क्या होता है, ये एक शॉर्ट रॉड होती है। देखिए आपको जो पहले था वो लॉन्ग रॉड थी, ये यर्सीनिया पेस्टिस के नाम से होती है। इसमें क्या होता है, रेड फ्ली स्प्रेड डिजीज फ्रॉम द रेड टू मैन, ठीक है। जो प्लेग होता है आपका वो चूहों से फैलता है, ठीक है। जो चूहों की बीमारी होती है फ्ली, वो जो प्लेग होती है वो आपकी चूहों से आदमियों में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये आपकी प्लेग है, बुबोनिक कह सकते हैं। टेटनस आपको पता है, लॉक जॉ, ठीक है, और टेटनस होता है। इसमें क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटाटिन। देखिए क्लोस्ट्रीडियम टेटाटिन की वजह से, टेटनी की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से एंटर करता है, ये जो आपके घाव होते हैं या फिर जो आपके कभी चोट लगी हुई है वहाँ से एंटर कर जाता है टेटनस, ठीक है। इसके लिए फिर आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, आपको पता है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। देखिए टाइफाइड में क्या होता है, आपको एक फीवर शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका फूड से, आपका फेस वाटर से, मतलब ड्रॉपलेट से, या फिर आपका गंदे पानी से आपको होता है, और बहुत तेज बुखार आता है, इसमें कमजोरी आती है, तो ये सब टाइफाइड होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट होता है कोलेरा। कोलेरा में क्या होता है, देखिए वाइब्रियो क्लोरी एक जो होती हैं, ये मक्खियों से, खाने से, ठीक है, स्टूल से, मतलब जो गंदगी होती है हमारी वो, वाटर से, इन सब से ये फैलता है कोलेरा, ठीक है। और ये किसकी वजह से फैलता है, वाइब्रियो कोलेरा जो आपका बैक्टीरिया नाम है उससे। फिर नेक्स्ट है आपका बेसिलरी। देखिए बेसिलरी क्या होता है, बेसिलरी जो है आपका वो कॉस्ट करता है शॉर्ट रोड बैक्टीरिया होता है जिसको सिगेला डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। ये सब जो नॉर्मली होते हैं ना, ये फूड बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मली वो फूड, फेस, वाटर कैरीज से होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। वूपिंग कफ जो होता है वो भी आपका एक हीमोफिलस परस्यूसिस नाम से उसको बैक्टीरिया होता है, उससे ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो खांसी, जो छींक होती है, वो तो जो पानी आता है वो तो रुक जाता है, पर आपको बहुत ही रफ खांसी आने लगती है, ओके। नेक्स्ट आपका साइफिलिस, ठीक है। साइफिलिस क्या होता है, देखिए आपका कॉज्ड बाय स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऐसे गोल गोल ऐसे स्पाइरल की तरह से, इनको ट्रेपोनेमा पैलिडम भी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आता है या फिर चीफली सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब बेकार सा से हम जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं उसकी वजह से हमारा फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी। देखिए लेप्रोसी क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम से आपका आता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, उससे फैलता है, ओके। ये क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट से आता है, जब हम किसी को क्लोज कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से हम मिल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका बोटुलिज्म। देखिए बोटुलिज्म क्या है, ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया उससे होता है। इसमें क्या होता है, जो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, वो से आप कह सकते हैं, ठीक है। ये फूड में एक तरह से पॉइजन सा बना देता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और ये डेथ भी हो सकती है इससे आपको। ह्यूमन डिजीज़, अब देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली भी कुछ ह्यूमन डिजीज़ होती हैं, जैसे एमोबिक डिसेंट्री, ठीक है। ये भी आप एक तरह की बीमारी है, डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है, और जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है आपका एमोबाइसिस, ठीक है, या फिर कहें तो एंटामोबिया स्टेलिका, ठीक है। देखिए अब एम्बियोक डिसेंट्री को ये भी कह सकते हैं, प्लस जो इसका बैक्टीरिया होता है वो होता है एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है मैन टू मैन होता है, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर की मदद से या वेजिटेबल्स या फूड की मदद से, ठीक है। जब आप किसी दोस्त का झूठा पी लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, और उसको अगर ये एमियोपिक डिसेंट्री है तो वो आपको भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरिया, यहाँ कहें तो गियार्डियासिस, कॉज बाय गियार्डिस इंटेस्टाइनल्स, ठीक है। डायरिया आपकी बात कर रहा हूँ मैं, मैन टू मैन होता है आपका इंजेक्शन ऑफ सास्ट या ड्रिंकिंग वाटर वेजिटेबल्स की वजह से। डायरिया मैंने आपको बता दिया, और ये कैसे होता है, ये वही ड्रिंकिंग वाटर जब हम किसी का झूठा पी लेते हैं और अगर उसे भी डायरिया है, या फिर अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है किसी बैक्टीरिया का, साथ ही साथ उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, और हम उसके साथ बैठ के खा लें पी लें तो हमें डायरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। देखिए मलेरिया कॉज बाय द प्लाज्मोडियम बाइवैक्स बाय ट्रांसमिटेड टू मैन बाय बाइट एंड इन्फेक्टेड फीमेल ओफिलीज मॉस्किटो। देखिए ये क्या आप नॉर्मली आपका मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, और जो मच्छर होता है उसका नाम होता है एफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। एफिलीज इसका मच्छर का नाम है, इसके काटने से होता है, ठीक है।
फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बहुत आदत होती है, ठीक है, बहुत लोगों को होती है। ये आपका होता है रायपनोसिस, ठीक है, रायपन या कहें तो रायपानोसियोमिसिस, ठीक है। आप इसको अलग अलग देखिए, टी इसमें साइलेंट होता है, जरूरी नहीं आप ट्राइपेनसोमिसिस बोलें, रायपनसोमिसिस भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका रायपनसोमा जो ब्रूसी नाम का प्रोटोजोआ है उससे ये फैलता है। और ये जो देखिए ये जो काटती है ये स्लीपिंग सिकनेस है, ये सीसी बोलते हैं, सीसी फ्लाई, ठीक है। ये नॉर्मली यहाँ पर नहीं मिलती है, इंडिया में नहीं होती है ये, ठीक है। इसमें आदमी बस सोता ही रह जाता है। ये नॉर्मली आपकी ब्राज़ील वगैरह में मिलती है सीसी फ्लाई, और उसके काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। देखिए यहाँ कभी कभार मिल जाती है पर नॉर्मली यहाँ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे।